मोहम्मद अली शाह, सबसे महत्वपूर्ण भारत की तरफ से देखें तो डिफेंस सेक्टर होगा। पुतिन साहब के आने से पहले उनके डिफेंस जो उनके मिनिस्टर हैं वो भारत आ चुके थे और रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग शुरू हो चुकी थी। S-400 आपको अच्छी तरह पता है किस तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने बहुत कामयाबी हासिल की थी और इतना भरोसा पैदा हुआ है। और ऐसा ही जो है हथियार हमें कौन कौन से हमें रूस से मिल सकते हैं, डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी डील होने की उम्मीद है? जी, बहुत अच्छी बात आपने करी है। देखिए, नो डील साइन होने की संभावना है। नो डील पे ऐसा मेरा अनुमान लगा रहा है, और जैसे मैंने लोगों से बात करी तो नो डील में हम मालूम पड़ेगी। अब देखिए, हमारे और रूस की जो ताल्लुकात हैं वो अप्रैल 1947 से हैं, यानी कि इंडिपेंडेंस से से पहले पहले के। तो इतने पुख्ता, इतने पक्के, इतने तकरीबन अच्छे तकरीबन रिश्ते 60 हैं साल हमारे। पुराने। बिल्कुल। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब सीधे टारमैक, पालम एयरपोर्ट के टारमैक तक पहुंचे उनको रिसीव करने के लिए। क्रेमलिन, रूस की तरफ से ये बयान भी आया है क्रेमलिन की तरफ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को वहां पे पहुंचना अनएक्सपेक्टेड था, उनको प्रोटोकॉल इसका तोड़ा उन्होंने। कम्युनिकेशन नहीं मिला ये था। दूसरी बार प्रोटोकॉल तोड़ा, जी, एक बार यूएई के जो है राष्ट्रपति उनके लिए तोड़ा था। करेक्ट 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 करेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने। उसके बाद एक ही गाड़ी में अपने ऑफिशियल रेजिडेंस में ले गए, एक ही गाड़ी में। ये दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ है जब राष्ट्रपति पुतिन साहब और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब एक ही गाड़ी में सफर करें। एससीओ सम्मेलन में उसके याद है एक बाद बार जब बैठे थे पुतिन की गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है। जी। और देखिए, ये जब से रूस और यूक्रेन का जंग शुरू हुआ है, ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति पुतिन साहब आए हैं हिंदुस्तान। और क्योंकि मैं आपको बताया कि हमारे रिश्ते रूस से बहुत गहरे हैं, तो रूस ने हमको S-400 दिया था। बहुत ही कारगर इक्विपमेंट है ये, एयर डिफेंस। इसमें बहुत ही बढ़िया। इसने S-400 पे, देखिए, तुर्की ने भी लिया था रूस से। अमेरिका ने इसके ऊपर सैंक्शन लगाए, प्रतिबंध लगाए, लेकिन हिंदुस्तान पे लगा नहीं पाई। हिंदुस्तान ने तिरंग तोड़ के लिया। और ऑप सिंदूर के टाइम पे हम सब ने देखा था कितनी जानें बची हैं S-400 से। अब टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड करते रहना चाहिए। तो बिल्कुल। अपग्रेडेड वर्जन जो है उसी S-400 का, जो कि S-500 है, उसके बारे में भी नेगोशिएशन, ऐसा मुझे लग निश्चय। रहा है, होने वाला है। इसके अलावा और जैसे रूस हमारा बहुत ही पुराना बड़ा बढ़िया डिफेंस पार्टनर है। रूस, अमेरिका, इसराइल और कुछ अधिक देश ऐसे हैं। लेकिन हिंदुस्तान आज की ब्रह्मोस को आप देखिए। ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस मिसाइल की जब हम बात करते हैं, ब्रह्मोस यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर और मॉस्कोवा रिवर, ब्रह्मोस एक साथ जब मिल जाते, वो हमारा एक जॉइंट वेंचर है। अब हिंदुस्तान आत्मनिर्भर भारत की तरफ को है। हम फिलीपींस जैसे अन्य देशों को हम बल्कि इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। यानी कि हम, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह साहब ने कहा था, मेरी मुलाकात हुई थी उनसे कुछ दिन पहले, उन्होंने बड़े शानदार तरीके से उन्होंने तकरीर करी थी। तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान मेक फॉर द वर्ल्ड बनाए, दुनिया भर के लिए बनाए। और वही तो हम कर रहे हैं। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह साहब ने भी ये भी ट्वीट भी किया कि कितना अच्छा लगा उनको रूसी डिफेंस मिनिस्टर उनके काउंटर पार्ट से मिलकर। इसके अलावा देखिए, जो S. कृष्णन साहब हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हैं, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और रूस मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज में कॉपरेशन करेगा, जैसे कि पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेवलपिंग एक ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन के लिए। और उन्होंने ये भी बोला कि दोनों देशों के ऑलरेडी जो मेंटेन है, जो बातचीत है आगे चल रही है, उस बातचीत को और आगे ले बिल्कुल, जाएंगे। तो बहुत सारे और जो समझौते होने हैं मेजर साहब, बात करेंगे लगातार, एक बयान सबका हो जाए। भारत के लोग भी जब कहीं बाहर घूमने जाने की कोशिश करते हैं तो या तो अमेरिका, कनाडा या पश्चिम या यूरोपियन देशों की तरफ ज्यादा रुख करते हैं। अभी वो मानसिकता क्यों नहीं आई है? कितना पुराना हमारा दोस्त होने के बावजूद भी रूस जाने को लेकर लोग जो है एक तरह की मानसिकता नहीं होती। क्या दिक्कत देखते हैं आप इसमें? बहुत ही अच्छा सवाल है और लॉजिकल सवाल है। देखिए, हमारे रिश्ते भूटान, नेपाल से ऐसे हैं बेतकल्लुफ। यानी कि अगर मैं लोगों को, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए बोलूं, तो जैसे कि आपके कुछ दोस्त होते हैं ना, कि आप अपॉइंटमेंट लेते हैं जी। और फिर पूछते हैं सही टाइम क्या है तुम्हें कॉल करने का, या तुम्हारे घर पे आके
चाय पीने का। और कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं कि आप बस टपक पड़िए, पहुंच जाइए, घंटी मारे, घर पे हम आ गए, हाँ। धवा कर दिया किचन में खोल के। तो वो बेतकल्लुफ रिश्ते, हाँ मैं मानता हूं चीन और रूस के बीच में वो हुए हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा चीन जो है वो चालबाज चीन है। चीन ने जो दोस्ती करी है पाकिस्तान से, वो भी सीपैक के पीछे करी है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जब उनका मतलब निकल जाएगा तो जैसे कि दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, चीन पाकिस्तान को वैसे फेंकेगा। और चीन वैसे ही रूस के साथ भी करने, रूस और चीन का अल्टीमेटली हमने कोई दखलंदाजी नहीं दी, हमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, आप रूस हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, बहुत ही हमारा सगा है, आपको हमारे दुश्मन चीन से दोस्ती करनी है, करिए, कोई बात नहीं, वो आपकी जगह है। हमारी मोहब्बत और हमारी दोस्ती आपके साथ आप अपनी जगह है। क्यों भारत और रूस के बीच में ये बेतकल्लुफी कि आप बिना वीजा के आप आइए, वीजा ऑन अराइवल हो गया। थाईलैंड में भी, बल्कि बैंकॉक में वीजा ऑन अराइवल हो रखा है वहां पे। कई अजरबैजान पे भी, अजरबैजान में से हमारे हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है उनसे अभी अभी हाल ही में, क्योंकि तुर्की और अजरबैजान ने तो ऑप्शन के टाइम पे बयान दिया था कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम हमारे ये है वीजा ऑन अराइवल। हम क्यों नहीं वो कर पाए अभी रूस के साथ? इसकी कुछ एक वजह आपको बताता हूं मैं। अभी देखिए, जैसे कि हमारे पहले प्रीवियस प्रवक्ता ने कहा था कि रूस चाहता है कि अपने मार्केट में इंडियन गुड्स फ्लड करते, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल सही बोला। जो रूसी मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है मैक्सिम रेशेनिकटिकोव, उन्होंने कहा है कि वो चाह रहे हैं कि रूस प्रमोट करे, बल्कि ट्रेड को बूस्ट करे हिंदुस्तान के साथ, पर्टिकुलरली जो प्रेजेंस है हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स का वो रूसी मार्केट के अंदर। और जो 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 रूसी के जो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी डॉक्टर राहुल गुप्ता, उन्होंने बोला कि भाई हिंदुस्तान सबसे आगे एक तरीके से वो प्रोड्यूस करता है बहुत से जेनेरिक ड्रग्स जो कि रूस के लिए, जो रूस कंज्यूम कर सकती है। तो हमारे इतने गहरे रिश्ते हो रहे हैं S-400 का प्रमोशन आगे बढ़ के। लेकिन चीन के साथ मैं मानता हूं वो हो गया कि भाई आप आइए, टूरिज्म प्रमोट, मेनली ये है कि टूरिज्म प्रमोट किया जा रहा है। अब हिंदुस्तान के साथ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हिंदुस्तान ऑलरेडी इतना अच्छा पार्टनर है रूस के साथ, चाहे डिफेंस हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे सिक्योरिटी हो। तो हमारे रूस के साथ बड़े अच्छे रिश्ते तो ऑलरेडी हैं। लेकिन हाँ मैं मानता हूं जो हिंदुस्तानी रूस जाता है उसको वीजा की जरूरत पड़ेगी, रूसी हिंदुस्तान आता है, इंटरनेशनल कानून, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी अगर मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है अव्वल दर्जे की है, और हम सही जा रहे हैं बिल्कुल। तो इसमें कोई तकलीफ नहीं, बल्कि अगर हिंदुस्तानी अगर रूसी वीजा के लिए अप्लाई करता है उसको मिल जाता है झट से, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है उसको बिल्कुल, अगर लेकिन ये कि रूसी वीजा मानसिकता जो लेता है। बनी है भारतवासियों की, वो पश्चिम की तरफ ज्यादा झुकाव थोड़ा सा देखने को मिलता है। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जो एक बार बार रूस, चीन, ईरान और भारत का जो है एक चतुष्कोण जो है वैश्विक दुनिया में जो है बार बार बात की जाती है अमेरिका और यूरोपियन देशों के खिलाफ, क्या भारत के हित में है ये इसमें शामिल होना, या ये केवल ऊपरी ऊपरी बातें हैं? क्योंकि भारत का जो है बहुत फायदा चीन से नहीं होना नहीं है, ईरान से, ईरान उतना मजबूत नहीं है, ऐसा लगता है आपको? नहीं देखिए, कोई हित में तो मैं मुझे लग नहीं रहा इसमें कोई बेकार है। अगर रूस, चीन, ईरान, हिंदुस्तान अगर साथ में आते हैं, हिंदुस्तान क्वाड की बात करते हैं, हिंदुस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ऑलरेडी एक साथ में है। चीन की जो शातरबाजी है, जो गतिविधियां हैं साउथ चाइना सी में, पैसिफिक में, उन पे कर्व करना, यानी कि एंडरसन एयरफोर्स बेस अमेरिका में, अमेरिका हमारे जापानी और ऑस्ट्रेलिया अपने तो खैर करेगा ही करेगा, फाइटर पायलट्स भी तैयार करेगा वहां पर। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखिए कुछ फायदा तो चीन से तो है नहीं। चीन हमारा बहुत ही अच्छा, कितना सब जानते हैं कितना अच्छा मित्र है। ईरान, ईरान जो इतना मजबूत है नहीं। हाँ, ईरान चाहता है कि वो मजबूत बन जाए, ईरान चाहता है कि वो नेता बन जाए मुस्लिम वर्ल्ड का, उसमें मेजोरिटी शिया है। और ईरान में तो जो जो एडवांटेज सऊदी अरेबिया में है, मक्का मदीना वहां पर होने की इकॉनमी, वो ईरान के पास तो नहीं है। लेकिन ईरान चाहता है दिल दिल में कि वो ओवर एम्बिशियस बनता है। तो
कोई मतलब तो है नहीं। हाँ, रूस से हमारी खास दोस्ती रही है, और मुझे जहां तक मैं अनुमान लगाता हूं रहेगी भी। इसके लिए मैंने जैसे बताया कि पहले आपको कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, ड्रग डिस्कवरी हो गई, तो हिंदुस्तान के एक बहुत अच्छे चांस हैं कि परस्यू करे इनोवेटिव रिसर्च और डेवलपमेंट। और वो परस्यू करेगा इनोवेटिव रिसर्च और डेवलपमेंट रूस के साथ, ईरान के साथ तो करेगा नहीं, जाहिर सी बात है चीन के साथ तो करेगा नहीं। और इन्वेस्ट करेगा बायोलॉजिक्स में, जीन थेरेपीज में, एडवांस ट्रीटमेंट्स जो कि बेनिफिट कर सकती है पॉपुलेशन और ग्लोबल कम्युनिटी के लिए। तो वो केवल हमें रूस के साथ आएगा और हम बिल्कुल। ताल्लुकात और और कहीं ना अच्छे कहीं और मेजर भी साहब, बढ़ाते हैं। रूस भी चाहता है कि चीन पर निर्भरता उतनी ज्यादा ना रहे, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा निर्भर हो गया रूस चीन के ऊपर। वो कहीं ना कहीं उसको बांटना चाहता है, कहीं उस दबाव में काम ना करना पड़े, और भारत के साथ भी संबंध वैसे बने रहें। ये तमाम मुद्दे रहेंगे। लगातार बैठकें चल रही हैं, गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, शिखर सम्मेलन में क्या कुछ निकल के आता है, लगातार इस पर नजर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का।